हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन मोल कॉन्सेप्ट में कंटिन्यू करते हैं और आज पढ़ेंगे अपन परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। अभी क्या चीज़ है परसेंटेज कंपोजिशन? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक कोई कंपाउंड लेता हूँ C6H12O6। इसको आप सभी जानते हो, क्या बोलते हैं इसको? ग्लूकोज। अब यार इसमें ना मेरे को दो चीज़ें बतानी है। अगर मैं आपसे पूछूँ परसेंटेज बाय मोल्स बता दीजिए, परसेंटेज बाय मास बता दीजिए, तो वो अपन कैसे उसका परसेंटेज फाइंड करेंगे वो अपन देखते हैं। तो वन बाय वन अपन इसको देखते हैं कैसे क्या निकालेंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ बाय नंबर ऑफ एटम्स, और मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? बाय परसेंट मोल्स बोल सकते हैं दोनों के लिए। अब ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है, इसी एग्ज़ाम्पल से अपन समझते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अपने पास C6H12O6 जो कि अपना ग्लूकोज है, अगर वो है अपने पास, तो अपन को ना इसमें परसेंटेज बतानी है, वो भी ईच एलिमेंट की इंडिविजुअल। तो कैसे बताएंगे? तो मैं लिख सकता हूँ परसेंटेज मोल्स ऑफ कार्बन एटम की। अगर मैं बात करूँ तो कैसे निकालेंगे अपन? आपको पता है कि यार इसमें कार्बन के लिए पूछ रहा हूँ, तो उसके कार्बन के जो नंबर है, अगर मैं मोल्स की बात करूँ या नंबर एटम्स की बात करूँ, सेम ही चीज़ रहने वाली है, इसलिए मैंने एक ही लिख दिया है। तो इसमें कार्बन के कितने एटम हैं? 6 हैं। टोटल जो है वो कितने हैं? 24 हैं। और कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको सॉल्व करूँगा तो कितना आ जाएगा? 25% ही आ जाएगी अपनी कुछ वैल्यू। ऐसे ही मान लीजिए मैं दूसरे एलिमेंट यानी कि हाइड्रोजन के लिए अगर मैं बात करूँ, तो उसमें कैसे निकालेंगे? जितने उसके एटम हैं 12 हैं, और डिनोमिनेटर में क्या रख देंगे अपन? जो टोटल है, टोटल कितने हैं? 24 हैं। कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। क्या आ जाएगी अपनी वैल्यू? 50% आएगी। ऐसे अपन निकाल सकते हैं, बहुत आसान चीज़ है। फिर मान लीजिए मैं नेक्स्ट एलिमेंट है अपना जो प्रेजेंट ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स या मोल्स बोल लूँ, कितने हैं इसमें बोल लूँ? 6 हैं। डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं? 24 हैं। कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। क्या वैल्यू आ जाएगी अगर इसको सॉल्व करूंगा? तो 25%। ये अपना आ जाएगा। तो ये बेहद आसान तरीका है। अगर कोई कंपाउंड दिया हो तो उसमें बाय नंबर ऑफ एटम्स पता लगाना या बाय परसेंट मोल्स पता लगाना। नेक्स्ट मैंने आपसे बोला था सेकंड नंबर पे अपने को क्या फाइंड करना है। सेकंड नंबर पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बाय मास लिख सकता हूँ, बाय मास, और मैं इसी को बोल सकता हूँ परसेंटेज बाय मास। दोनों एक ही चीज़ हैं। अब ये कैसे फाइंड करते हैं इसको भी अपन देख लेते हैं ज़रा। देखो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला टाइप लिखाता हूँ, उसको आपको सुनना है कि कैसे आप निकालोगे। देखो किसी भी चीज़ के लिए अगर आपको निकालना हो, किसी भी कंपाउंड के लिए, तो परसेंटेज बाय मास जो होगा मेरा इक्वल टू एक्स, यानी कि एटोमिसिटी है मेरी यहाँ पे, एटॉमिक वेट, एटम का एक वेट या मास की बात कर रहा हूँ, दोनों एक ही चीज़ होती हैं। नीचे मेरा क्या है? मोलर मास है, और उसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 से। तो ये जो मेरा एक फॉर्मूला है जो मैंने आपके सामने लिखा है, अगर ये आपको याद है तो आप बड़े आराम से परसेंटेज बाय मास निकाल सकते हो। अब यहाँ पे कौन क्या क्या है उसको मैं एक बार लिख देता हूँ आपके सामने। एक्स जो है वो क्या है? एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी है। अब एटॉमिसिटी क्या होती है? जैसे कि मान लीजिए मैं कुछ एग्जांपल भी आपके सामने लिख देता हूँ ताकि जिसको नहीं पता है एटॉमिसिटी कैसे पता लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रोजन है, H2 में लिखता हूँ, या हीलियम लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ O2 लिखता हूँ, N2 लिखता हूँ, P4 लिखता हूँ, O3 लिखता हूँ। उसमें जितने नंबर ऑफ एटम है, जैसे H2 में कितने एटम है? 2, तो इसकी एटॉमिसिटी 2। हीलियम में कितना है? 1। O2 में कितने हैं? 2। N2 में 2। P4 में कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 3। तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, ये एटोमिसिटी मैंने उनके सामने लिख दिया है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कितने एटम्स हैं उसके, उसी को क्या बोलते हैं? उसकी एटोमिसिटी बोलते हैं। ठीक है भाई, एक्स अपने को पता चला। AM क्या है मैं वो भी लिख देता हूँ। ये मेरा एटॉमिक मास बोल दूँ, एटॉमिक मास होगा उस एलिमेंट का जिसका अपन निकाल रहे होंगे। फिर आ जाते हैं M क्या है यहाँ पे? M मेरा मॉलिक्यूलर मास होगा। M मेरा क्या होगा? मॉलिक्यूलर मास होगा।
इस तरीके से अगर ये जो मैंने आपको बताया फॉर्मूले को कि क्या क्या वैल्यूज़ हैं, अगर पुट करेंगे तो अपन परसेंटेज बाय मास बड़े आराम से निकाल सकते हैं। ये तो मैंने फॉर्मूला लिखा है, एक एग्जांपल से ही अपन करते हैं इस चीज़ को भी। जैसे कि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ आपके सामने, मैं वही एग्जांपल लिख रहा हूँ C6H12O6 जो अपन ने थोड़ी देर पहले लिया था। अब इसके लिए मुझे मान लीजिए परसेंटेज बाय मास मुझे फाइंड करना है। तो मैंने क्या बताया आपको, कैसे क्या करोगे। सबसे पहले तो अपने को लिखना है क्या होता है वो, एटोमिसिटी। आप मुझे बता दीजिए इसकी एटोमिसिटी, परसेंटेज बाय मास, एक एलिमेंट भी उसी के सामने ही लिख देता हूँ, ऑफ किसका निकालना है वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ। कार्बन एटम के लिए मैं अगर बात करूँ तो देखो इसमें कंपाउंड में कार्बन की जो एटोमिसिटी है वो कितनी है, 6 है। तो एटोमिसिटी लिख दूंगा क्या भाई, हाँ, इनटू क्या लिखता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक बार फॉर्मूला भी अगर आपको याद नहीं है तो मैं वो लिख देता हूँ। एटोमिसिटी लिखना है, फिर क्या लिखना है, एटॉमिक वेट या मास लिखना है, नीचे क्या लिखना है मुझे, मॉलिक्यूलर मास लिखना है, और कितने से, 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये है अपना सिंपल फॉर्मूला। मैं कह रहा हूँ इसकी कार्बन के लिए अगर मैं बात करूँ तो कार्बन के कितने एटम है, 6, तो इसकी एटोमिसिटी कितनी लिख दूंगा, 6 इनटू इसका कार्बन का एटॉमिक वेट कितना होता है भाई, हमें पता है एटम का कितना होता है, 12। ठीक है भाई, फिर मेरे को सर ये मॉलिक्यूलर ये कैसे निकालेंगे। अब आप सभी को पता है बाय मास अपन निकाल रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर वेट अगर इसका मैं काउंट करता हूँ, देखिए मैं आपके सामने कर देता हूँ। 6 एटम है, 12 एक कार्बन का होता है, प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन का 16 होता है। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। जब अगर इसको अपन करते हैं तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रख देता हूँ कितना, 180, और इसको कितने से मल्टीप्लाई, अपना 100 से। इसको अगर अपन देखो सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने से अपनी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी, 40 आ जाएगी अपनी ये वैल्यू परसेंट। अब ऐसे ही अपन अदर एलिमेंट्स का भी बता सकते हैं क्या भाई, बिल्कुल बता सकते हैं। ठीक है, मैंने परसेंटेज बाय मास एक एलिमेंट का निकाल दिया, किसका निकाला, कार्बन का। तो और एलिमेंट्स का भी देखते हैं कैसे क्या अपन फाइंड कर सकते हैं। तो देखो अगर मैं उसी में ही पूछता हूँ आपसे, परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर उसकी बात करूँ तो देखो आप कैसे क्या फाइंड करेंगे। आपको पता है सर क्या लिख दूँ, उसकी एटोमिसिटी लिख दूँ। एटोमिसिटी किसकी लिखनी है, आप सभी को पता है, मैंने C6H12O6 लिया एग्जांपल। तो इसमें अगर अपन बात करें तो एटोमिसिटी का हाइड्रोजन की कितनी है, 12, उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 1। देखो एटोमिसिटी लिखते हैं, फिर एटॉमिक वेट लिखते हैं, और मॉलिक्यूलर वेट तो कितना है अभी भी 180 है, और कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो अपना ये 20/3 इतना कुछ आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अरे क्लियर है, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल आसान चीज़ है, इसमें मुझे बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बतानी है, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। फिर मान लीजिए सर परसेंटेज बाय मास ऑफ ऑक्सीजन एटम की अगर मैं बात करूँ वो भी निकाल सकते हैं क्या भाई, बिल्कुल। अब देखो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 6 हैं क्या भाई, हाँ बिल्कुल 6 हैं। तो एटोमिसिटी 6 आ गई, उसका इंडिविजुअल कितना होता है, 16 होता है एटॉमिक वेट। किससे डिवाइड कर दूँ, मॉलिक्यूलर वेट कितना अपन ने निकाला है, 180 निकला है, और कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी, ये इतना कुछ वैल्यू आ जाएगी अपनी, इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बहुत छोटी चीज़ मैंने आपको सिखाई है परसेंटेज कंपोजिशन की, लेकिन फिर भी मैं एक काम करता हूँ, एक न्यूमेरिकल अपन कर लेते हैं, क्योंकि यार अपने को ना आइडिया तभी लगेगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। तो देखो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्या होगा। तो एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, परसेंटेज बाय मास ऑफ सोडियम is 7 in a salt of sodium. Find the minimum molecular mass of salt। ये मैंने एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। अब देखो कैसे क्या अपन इसको सॉल्व करेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन भी लिख देता हूँ। आप देखिए परसेंटेज बाय मास कितना दे रखा है सोडियम का, 7 दे रखा है। बोला इन अ सॉल्ट फाइंड द मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट। तो देखो अपने को जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको क्या होता है, परसेंटेज बाय मास
इक्वल टू क्या लिख दूँ भैया, एटोमिसिटी लिख दीजिए किसकी, सोडियम की, इनटू क्या लिख दूँ भैया, एटॉमिक वेट, एटम है तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोल दो, दोनों एक ही चीज़ होती है। नीचे मेरा मॉलिकुलर मास होता है और इनटू क्या कर दूंगा 100। यही अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखा है भाई। ये वैल्यू तो गिवन है क्वेश्चन में। अगर इसकी बात करूँ, ये वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है। ठीक है भाई, 7 लिख दिया मैंने। एक्स एटोमिसिटी, देखो वो हमसे बोल रहा है मिनिमम। अब मिनिमम एटोमिसिटी देखो, मिनिमम जो होती है वो कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है। जैसे मान लीजिए सल्फर के लिए लिखता हूँ, S हो सकता है, S2 हो सकता है, S6 हो सकता है, S8 हो सकता है। तो यार तो मिनिमम रहेगी, आपको भी पता है कि सर 1 ही रहेगी, 1 से तो कम नहीं, 0 तो नहीं हो पाएगी। तो मिनिमम तो किसी की भी कितनी रहेगी, वो 1 तो रहेगी ना। तो अपन क्या है, मिनिमम जब भी वर्ड बोले या लीस्ट वर्ड जब बोले तो एटोमिसिटी कितनी रखेंगे, 1 रखेंगे। एटॉमिक वेट भाई अपने को पता है, सोडियम का जो होता है एटॉमिक नंबर 11 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है 23 होता है। तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास कितना लिख दूँ मैं, 23 डिवाइडेड बाय मोलर मास। भाई ये तो मुझे निकालना ही है क्वेश्चन में, इनटू क्या कर दूंगा 100। इसको अपन सॉल्व करके इसकी वैल्यू अपन बता सकते हैं। ये वैल्यू इधर आएगी तो मेरा कितना आ जाएगा, ये 7 नीचे रहेगा, तो ये कुछ वैल्यू आ जाएगी। इसको अपन आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ने बिल्कुल बेसिक बातें देखी हैं और एक नोट करके अपन लिख लेते हैं जो मैंने अभी पढ़ाया है। एक न्यूमेरिकल तो करा ही अपन ने, एक नोट भी मैं आपको लिखा देता हूँ जो भी अपन ने आज पढ़ा है। जो परसेंटेज कंपोजिशन होगी, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड always remains constant irrespective of its amount and source। देखो इसका क्या मतलब है, ये भी अपन समझ लेते हैं कि जो परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन है किसी की भी, परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन है कंपाउंड में, वो ऑलवेज़ क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। अगर मान लीजिए जो अपन ने परसेंटेज निकाला था, ये स्टार्टिंग से ही मैं आपको बता दूं, इसका परसेंटेज निकाला, अगर ये एक मॉलिक्यूल के लिए, अगर 2 के लिए हो जाएगा तब भी परसेंटेज यही रहेगा, है ना। 3 के लिए हो जाए, 4 के लिए रहेगा। तो लेकिन इनका जो परसेंटेज है, इसमें कार्बन कितने परसेंट है, हाइड्रोजन कितने परसेंट है, या ऑक्सीजन कितने परसेंट है, वो ऑलवेज़ क्या रहने वाली है, वो तो सेम ही रहेगी। ठीक है ना, तो वही अपन ने एक नोट करके लिखा है। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं।